All right, good evening, everyone, and welcome to the Clad Possible YouTube channel and our daily news analysis. So, daily news analysis is an integral part of your preparation, CLAD preparation, ठीक है, or for any preparation for that matter. आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, स्पेशली क्लैट पढ़ रहे हैं या कोई भी एग्जाम कर रहे हैं, तो डेली न्यूज़ में क्या क्या हो रहा है वगैरह वगैरह जानना बहुत ज़रूरी है. आई अंडरस्टैंड दैट एवरी डे इतनी सारी न्यूज़ नहीं बन पाती है जो एग्जाम स्पेसिफिक होती है, लेकिन बहुत सारी हमारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें न्यूज़ में से निकालनी पड़ती हैं. ठीक है, ऐसे मैं अभी कुछ हाईलाइट आप देख सकते हैं, कुछ चीज़ों को मैंने हाईलाइट किया हुआ है. सो इंडियन एक्सप्रेस है, संडे एडिशन ऑफ विदाउट एनी फर्दर अडू स्टेट में स्टार्ट करते हैं. ओके, सो यहाँ पे पहली जो न्यूज़ हम देख सकते हैं वो है शिप टू पाकिस्तान स्टॉप्ड एट मुंबई मुंबई पोर्ट ऑन न्यूक्लियर कार्गो सस्पेशन. अब खबर कुछ ऐसी है कि चाइना से एक शिप जा रहा था, मॉल्टीज शिप था, चाइना से जा रहा था पाकिस्तान के लिए, कराची पोर्ट के लिए, और बीच में इंडिया में नावा शेवा मुंबई में वहाँ पे इसको रोका गया. कुछ इंटेलिजेंस इनपुट आया था कि शायद इसमें कुछ न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स का कुछ पार्ट हो सकता है, और जब पता किया तो उसके अंदर एक पार्ट हमें मिला भी. ठीक है, सो इट्स कॉल्ड कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, उस पार्ट का नाम होता है, और वो मिसाइल्स में यूज़ किया जाता है. ठीक है, वो पार्ट का नाम तो आपसे नहीं पूछेंगे, लेकिन मैं इसको स्पेसिफिकली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे लिखा हुआ है इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज हैव डिटेन्ड अ कराची बाउंड शिप एट मुंबईज नावा शेवा. तो एग्जाम में दे माइट गिव यू सच सच थिंग कि नावा शेवा एक पोर्ट है इंडिया में, कहाँ पर है? तो आंसर वुड बी मुंबई. ठीक है, मुंबई का पोर्ट है, ये महाराष्ट्र में है. ठीक है, तो ऐसे बना सकते हो न्यूज़. तो न्यूज़ तो कुछ और बात कर रही है, कोई कार्गो मिला था वो अलग बात, लेकिन उसमें से जो शहरों के नाम आ जाते हैं, पोर्ट्स के नाम आ जाते हैं, कभी कभी लोगों के नाम आ जाते हैं, वो नाम उठा के दे देते हैं कि कभी कभी दे देंगे दिस पर्सन इज रिसेंटली वॉज इन न्यूज़, किस लिए लिए थे, या ये शहर थे क्यों थे, यही जगह थी तो किस लिए थी. तो ऐसे वो लोग पूछ सकते हैं. तो इस पूरी खबर में से द एग्जाम परस्पेक्टिव थिंग इज कि वो नावा शेवा जो है वो मुंबई का एक पोर्ट है, मुंबई में पोर्ट है उसका. ठीक है, बाकी तो ये डेवलपिंग न्यूज़ है क्योंकि आज पकड़ा गया है, कल को शायद कुछ और बात निकलेगी, परसों को, तो ये चीज़ें तो बनती रहती हैं, चलती रहती हैं. ओके, तो राइट में देखो थोड़ा सा कोने में यहाँ लिखा हुआ है शाह लॉन्चेस अम्ब्रेला बॉडी फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स. तो जो अमित शाह जी हैं वो हमारे देश के होम मिनिस्टर भी हैं, साथ साथ मिनिस्टर मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन भी हैं. ठीक है, तो दो दो पोर्टफोलियो संभाल रहे हैं. उन्होंने अभी क्या लॉन्च किया, उन्होंने इनॉग्रेट किया नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड. और ये अम्ब्रेला बॉडी है सारे के सारे अर्बन कोऑपरेटिव बॉडीज के लिए. ठीक है, और कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए. तो एग्जाम में ये बिल्कुल पूछ सकते हैं कि ये जो नई बॉडी लॉन्च हुई उसका नाम क्या है और ये किस लिए है. ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए, रूरल नहीं, अर्बन. तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए है, और इनका नाम क्या है. ठीक है, तो और ये रिसेंटली किसने लॉन्च की थी, तो इस तरह से पूछ सकते हैं. तो दो तीन चीजें इस पर्टिकुलर आर्टिकल या इस न्यूज से निकल सकती हैं. ठीक है, तो हमें न्यूज बिल्कुल वैसी पढ़नी है अखबार में. आपको अपने मतलब आपको ये नहीं जानना कि वो खबर चल क्या रहा है. मतलब इट्स नॉट ए यूपीएससी एग्जाम नहीं है कि आपको डिटेल में चीजें लिखनी है. आपको ये जानना है कि जो ठीक है खबर चली है, ओके, लेकिन बीच में कोई कीवर्ड्स हैं या कुछ लॉन्च हुआ है, किसी का नाम आ गया, जहाँ पे किसी का नाम आता है उसको पक्का ध्यान देना. किसी कंपनी का, किसी शहर का, किसी बैंक का, कुछ भी आ जाए, अच्छा फुल फॉर्म आ जाए, कोई लॉन्चिंग हो गई, अच्छा, तो वो ऑटोमेटिक चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. तो ध्यान ऑटोमेटिकली वहाँ जाना चाहिए. ओके, जैसे यहाँ पे दिया है कि आफ्टर 30 years इंडिया टू मेक पेनिसिलिन जी सेज मंडाविया. जो हेल्थ मिनिस्टर है हमारे मनसुख मंडाविया, तो उनकी यहाँ बात दी है. तो 30 साल के बाद इंडिया पेनिसिलिन बना रहा है, तो ये एक नई चीज है ना, तो ये इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है. तो यहाँ देखो, द कॉमन एंटीबायोटिक पेनिसिलिन विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन द कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम इन 30 years. तो कुछ 30 साल के बाद, 3 decades के बाद कुछ हो रहा है, तो थोड़ा सा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, मतलब उस पर नजर जानी चाहिए आपकी. विद द गवर्नमेंट सपोर्टिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 41 क्रिटिकल बल्क ड्रग्स. तो यहाँ से ये चीज है. इसे मेरे ख्याल से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन तो आप खुद बना लोगे कि 30 साल के बाद इंडिया में इनमें से कौन सी एंटीबायोटिक बन रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड. तो आंसर क्या होगा? पेनिसिलिन जी. ठीक है, तो ऐसे बना देंगे क्वेश्चन वो, है ना. तो ये जो आर्टिकल है इसमें से ऐसा वाला क्वेश्चन निकल सकता है, आराम से बड़े प्यार से निकल सकता है. ओके, तो आपको भी ये ध्यान देना. अच्छा, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपने क्या करना है, आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि हु वाज इंडियाज फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर. तो यहाँ पे हेल्थ मिनिस्ट्री से रिलेटेड एक आर्टिकल आया है. अब मेरा एक स्टैटिक क्वेश्चन आपसे कि हु वाज इंडियाज फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर, ये नीचे कमेंट सेक्शन में फटाफट बता दो. ठीक है, वीडियो खत्म होने के बाद आप आंसर अपना टाइप कर दीजिएगा, और मैं वो सारे के सारे कमेंट्स आपके पढ़ूंगा. ठीक है, एंड आई विल रिप्लाई. ऑलराइट, तो
यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है नौकरी 99 एकर्स फ्यू इंडियन एप्स बैक ऑन गूगल प्ले स्टोर। तो अभी खबर यही है, रिसेंटली खबर ये कि गूगल प्ले स्टोर पे कुछ इंडियन एप्स जैसे शादी.com था, नौकरी था, 99 एकर्स था प्रॉपर्टी वाला, रियल एस्टेट वाला, उनके एप्स को जो गूगल ने बैन कर दिया था, प्ले स्टोर से हटा दिया था। ठीक है, तो भगदड़ मच गई। देखो इंडिया में या किसी भी बिजनेस के लिए उसकी एप्स बहुत जरूरी है। वेबसाइट पे बहुत कम ट्रैफिक आता है, जितने लोग हैं वो एप्स पे अपने मोबाइल पे काम करते हैं या उसको यूज करते हैं। तो ये घबरा गए थे। वो इसलिए बिकॉज जो पॉलिसीज थी गूगल की प्ले स्टोर की, वो ये वायलेट कर रहे थे। उसमें से एक रीजन ये था, जैसे कि गूगल मना करता है, एंड्रॉयड मना करता है, प्ले स्टोर मना करता है कि इन ऐप परचेजेस, मतलब उसके एक गाइडलाइंस है, रूल्स है कि इन ऐप परचेजेस नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे इन लोगों के पास इन ऐप, मतलब ऐप के अंदर दोबारा पेमेंट बंदे को करनी पड़ती है। तो वो मना किया था कि नहीं होना चाहिए। बाद में वो चीज हटाने के बाद उनको रीइंस्टेट किया है। तो जो बेसिक रीजन था कि क्यों हटाया था उनको गूगल ने अपने प्ले स्टोर से, इसलिए हटाया था क्योंकि वो कुछ लॉस या कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस वो वाले एप्स नहीं मान रहे थे, वो कंपनीज नहीं मान रहे थे। तो इन वायलेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन इसलिए हटा दिया था। अब जिन्होंने मानना शुरू कर दिया उनके एप्स वापस प्ले स्टोर पे आ गए। तो ये कहानी है। अब इसमें अगेन वही कि रिसेंटली सम इंडियन एप्स वर टेकन अवे फ्रॉम द प्ले स्टोर। क्या रीजन था? रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं मान रहे थे। ठीक है, वो ऐसा करते हैं। ऐसा मतलब दिस इज वेरी गुड, वेरी इजी क्वेश्चन टू मेक। ठीक है, और प्ले स्टोर है, एंड्रॉयड है, तो गूगल का है ये। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। ओके ओके। फॉर इलेक्शन इंटेग्रिटी सेंटर आस्क जेन एआई फर्म्स टू सीक नॉट बिफोर यूज। तो देखो अभी ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि इलेक्शन ईयर है तो डीप फेक्स आने वाले हैं, आ गए मार्केट में। और जैसे इलेक्शन सीजन आगे बढ़ेगा तो डीप फेक्स और आ जाएंगे। मतलब आप कोई पॉलिटिकल लीडर का फोटो दिखा के, उनकी वीडियो दिखा के, नॉट जस्ट फोटो, बस वीडियो दिखा के उनसे कुछ भी बुलवा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। रिसेंटली कुछ सेलिब्रिटी से ऐसा हुआ था। तो गवर्नमेंट इज वेरी वेरी अग्रेसिव ऑन दिस कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, फॉल्स न्यूज़ वगैरह नहीं फैलनी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है इंडिया के लिए आने वाले टाइम पे। तो इसलिए गवर्नमेंट बोल रही है कि पहले आप इलेक्शन से पहले गवर्नमेंट की आप कंफर्मेशन ले लो। ठीक है, सेंटर की कंफर्मेशन ले लो आप। ओके। अभी आपको मालूम है रिसेंटली एक हमारे ओला के फाउंडर हैं भाविश अग्रवाल, उनकी एक एआई कंपनी है, उसका नाम क्या है? ठीक है, उस एआई कंपनी का नाम क्या है? एक बार मुझे वो बता देना। भावेश अग्रवाल की बात कर रहा हूँ, भावेश अग्रवाल, ओला के फाउंडर। उनकी एआई फर्म भी है, एआई कंपनी भी है, उसका नाम क्या है वो भी मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, ऑलराइट। तो यहाँ से कुछ चीजें हम निकालेंगे अपनी मतलब की। ठीक है, तो जब जब भी करंट पढ़ते हो तो करंट करंट के साथ थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा रिलेटेड चीज वो भी पता होने चाहिए। और जैसे एआई की बात आई तो एक भविष्य अग्रवाल की बात भी आ गई। ठीक है, वो भी करंट की नहीं चीज है। मनसुख मंडाविया की बात की हमने, जब बात की थी हमने हेल्थ मिनिस्ट्री की, तो हमने फर्स्ट मिनिस्टर की बात कर ली। तो स्टैटिक से भी जोड़ लेना चाहिए। तो जब आपका दिमाग ऐसे चलेगा ना, अच्छा स्टैटिक भी कर रहे हो, करंट भी कर रहे हो, तो आप एक ऑलराउंड डेवलपमेंट कर पाओगे अपनी क्लैट एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, ओके। यहाँ पे देखते हैं आगे। यूएस बिगिंस गाजा एड ड्रॉप अमिड फियर्स ऑफ फैमिन, इजराइल ग्राइंड्स ऑन विद स्ट्राइक। तो यही है, यहाँ पे यूएस को लग रहा है कि यार अभी जो कुछ कल हमने परसों बात की थी कि इजराइल ने अटैक कर दिया था बहुत सारे लोगों पे, वो एड के लिए खड़े थे वहाँ पे, है ना। तो यूएस को भी लग रहा है यार वहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, खाने के लिए कुछ नहीं है, खाने के लाले पड़े हैं, तो थोड़ी हेल्प करनी चाहिए। तो यूएस ने हेल्प कर दी है, साथ में जॉर्डन और फ्रांस भी वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे रहा है। और इसराइल तो वहाँ बराबर बम गिरा रहा है। तो दोनों तरफ से चीजें चल रही हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि शिप हिट बाय हुतीज रेबल्स। अगर मालूम है येमेन बैक्ड हुती रेबल्स हैं। तो येमेन से ऑपरेट करते हैं, ईरान बैक्ड है। ठीक है, और वो रेड सी में ऑपरेट करते हैं। तो उस प्रॉब्लम में क्या हुआ, जैसे अभी चक्कर ये है कि इसराइल पैलेस्टाइन पे कर रहे हैं। अब पैलेस्टाइन के लोग सपोर्ट बहुत मांग रहे हैं, सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उतना इंटरनेशनल सपोर्ट मिल नहीं पा रहा है। तो जो हुती रेबल्स है जो येमेन में ऑपरेट करते हैं, ईरान इनको सपोर्ट करता है, तो ये क्या बोलते हैं, हम क्या करेंगे, रेड सी हमारे यहाँ से निकलता है, तो रेड सी से जो भी इंटरनेशनल शिप जाएंगे हम उन पर अटैक करेंगे, जस्ट टू मेक अ लिटिल प्रेशर ऑन एवरीबडी एल्स। फ्रांस का शिप आया, इसका शिप आया, इसका कार्गो जा रहा है, हम अटैक कर देंगे। और ये अटैक इसलिए कर रहे हैं, हमें कोई खुंदस नहीं है शिप से, कोई प्रॉब्लम नहीं है शिप वालों से, हमें प्रॉब्लम ये है कि तुम हमारे लिए हेल्प नहीं करे पैलेस्टाइन में, तो हम तुम्हें हर्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं से तुम्हें थोड़ा प्रेशर आएगा। तो प्रेशर डालने की टैक्टिक है। तो जो वेसल्स जाते हैं, शिप्स जाते हैं, मर्चेंट, उन पर अटैक करते हैं। तो एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये हो गया कि पहला जो शिप है, ठीक है, उसका नाम है रूबी मार, RUBY, रूबी विदाउट स्पेस MAR, तो रूबी मार,
तो RUBYMAR, तो रूबीमार शिप का नाम है, यूके ओन्ड है शिप। वो उसको हुती रेबल्स ने मारा, मतलब अटैक वटैक किया, एंड इट हैज संक, वो डूब गया है। तो अब ये कंफर्म होना बाकी है, अब ये कंफर्म होना बाकी है। जैसी अब न्यूज आ गई तो ऑलमोस्ट कंफर्म ही है, एक बार ऑफिशियल स्टेटमेंट बाहर आ जाए तो दिस वुड बिकम द फर्स्ट शिप जो जिस अटैक में, हुती रेबल्स के अटैक में पहला शिप जो है वो आपका सिंक हो गया। तो ये भी एक जो अब हमेशा जो पहला होता है ये होता है वो हमेशा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये शिप जो रूबी मार शिप है ये इट हैज बिकम लिटिल इंपॉर्टेंट नाउ। ठीक है, इसको याद रखना इस शिप के नाम को। ओके, सो नेक्स्ट इज रशियन ड्रोन्स अटैक यूक्रेन ओडेसा किल 7। देखो बहुत ही रेगुलर न्यूज़ है, यूक्रेन रशिया का चल रहा है, अनफॉर्चुनेटली बहुत लंबा खिंच गया है। ऐसा होना नहीं चाहिए, इतना अटैक्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए, पर अभी स्टार्ट हो गया है एंड काफी लंबा भी खिंच गया है। तो रेगुलर न्यूज़ है, अटैक हो रहे हैं, किल 7। तो इसमें खास बात क्या है, इसको हाईलाइट क्यों किया है? वो इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है रशियन ड्रोन्स अटैक यूक्रेन ओडेसा, एक शहर का नाम आ गया है। तो एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है कि वो बोलेंगे ओडेसा एज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज फ्रॉम विच कंट्री। ठीक है, तो रशिया का है, यूक्रेन का है, यूएस का है, कहाँ का है ओडेसा, या पैलेस्टाइन का है, तो कहीं से भी डाल सकते हैं, इसराइल का है। तो सवाल बनाने के लिए कुछ भी बना सकते हैं। तो इसीलिए ये जो है यूक्रेन पोर्ट सिटी है, तो ओडेसा जो है ना वो सदर्न यूक्रेन में है और एक पोर्ट सिटी है। ठीक है, न्यूज बहुत रेगुलर है, न्यूज बहुत रेगुलर है। तो मैं बारह बोलूंगा क्लैट में जरा खबरों पर ध्यान मत दो कि मुझे खबर याद रखनी है। आपको खबरें याद नहीं रखनी, आपको खबरों के अंदर जो एक्टर्स आते हैं, पर्सन का नाम, प्लेस का नाम, कुछ फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, वर्ड कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी, वो इंपॉर्टेंट है। तो उनको पकड़ा करो। ठीक है, मोटा मोटा खबर तो जान लिया करो कि हुती रेबल्स क्या कर रहे हैं, इसराइल में क्या हो रहा है, वो मोटा मोटा खबर पता है। पर ऐसी खबर क्या है ना, डेवलपिंग न्यूज है, मतलब आज हुआ, फिर कल हुआ, फिर परसों हुआ, तो धीरे धीरे बढ़ती रहती है, आगे बढ़ती रहती है। लेकिन जो मेन एक्टर्स हैं वो तो वही रहते हैं। तो वो जाना करो, तो कि एग्जाम में पिन पॉइंट क्वेश्चन आएंगे तो वहां मारने में ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, यहाँ पे ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखिए, ईरानियन सिंगर हु वॉन ग्रामी फ्रॉम फॉर मासा अमीनी एंथम गेट्स जेल। तो एक ईरानियन सिंगर है, इनका नाम है शर्वीर हाजीपुर, इनका नाम है शर्वीर हाजीपुर। तो इनको ग्रैमी अवार्ड मिला था, इन्होंने एक एंथम बनाया था, म्यूजिक बनाया था, गाना बनाया था। और वो जो आपको अगर याद होगा, मासा अमीनी एक लड़की थी ईरान की, तो ईरान में थोड़ा कंजर्वेटिव रूल है, तो द गर्ल वो हिजाब नहीं पहन रही थी। ठीक है, ऐसा क्लेम किया जा रहा है। तो जो पुलिस है वहाँ की वो थोड़ी स्ट्रिक्ट है इन मामलों में। तो उस ऑल्टरकेशन में शी पास्ड अवे, शी वॉज वेरी यंग, 22 साल की थी। तो उसकी वजह से जब व्हेन शी पास्ड अवे, उसकी वजह से ईरान में एक बहुत बड़ा एक बवंडर फट गया, एक भूकंप सा आ गया। ठीक है, एक वोल्केनो सा फट गया पूरे देश में, और लोग बहुत ज़्यादा सड़कों पे आना शुरू कर दिया। तो लोग, उन लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया उस लड़की को जो पास अवे होगी, और जो ईरान की एस्टैब्लिशमेंट है उसको बोला कि आप गलत कर रहे हो, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये जो शर्वीर हाजीपुर है, इन्होंने गाना बना और काफी पॉपुलर हो गया, तो उसको ग्रैमी अवार्ड भी मिला है। तो ईरान को अच्छा नहीं लगा, कि ईरान को लगा कि हमारे खिलाफ आप काम कर रहे हो। तो ईरान तो इस पर्सपेक्टिव में कि यूएस हमारे खिलाफ है, वगैरह वगैरह। तो जो शर्वीर हाजीपुर है, इनको उन्होंने हैज बीन सेंटेंस टू मोर देन 3 years ऑफ प्रिजन, तो जेल में डाल दिया अभी। ठीक है, तो जेल में सेंटेंस सुना दिया बिकॉज इन्होंने एक सपोर्ट के लिए, मानसा अमीनी के सपोर्ट के लिए गाना बनाया था, जिसको ग्रैमी अवार्ड मिल गया। तो ये, अब ये जो खबर है थोड़ी इंपॉर्टेंट है, वाई, बिकॉज लोगों के नाम आ गए हैं। ठीक है, तो पर्सन शर्विल हाजीपुर एज रिसेंटली सीन इन न्यूज, कौन है, क्या हुआ, क्या मिला, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो वैसे बन जाता है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी शुड लुक फॉर। ठीक है, मुझे मालूम है अखबार पढ़ना, न्यूज़पेपर रीडिंग डेली इज वेरी टीडियस टास्क। तो बिल्कुल घुस के नहीं पढ़ना होता, कभी भी सरसरी निगाहों से पढ़ो आप। ठीक है, कवर टू कवर नहीं पढ़ना, बार बार बोलता हूँ मैं, फ्रंट पेज से लास्ट पेज नहीं पढ़ना, वर्ल्ड वाला पढ़ लो, एक्सप्लेन पढ़ लो। तो इन चीज़ों पे अगर आप जाते हो तो काफ़ी चीज़ें आपकी धीरे धीरे सेट हो जाती हैं। प्लस क्लैट पॉसिबल की तरफ से आपको मंथली मैगजीन मिलती है, तो इन्हीं चीज़ों को मंथली मैगजीन में डाला होता है डिटेल में वहाँ पे। तो वो दोबारा पढ़ते हैं हम क्लास शीट्स भी करते हैं, तो वो तीसरी बार हो जाता है। तो काफ़ी काफ़ी मल्टीपल सोर्सेस से आपको करनी पड़ती है जीके। वन स्टॉप से उतना जीके नहीं हो पाएगा, लेकिन वन स्टॉप एक चीज़, एक पार्ट है, दूसरी भी है, तीसरी भी है, चौथी, तो पूरा एक सिस्टम बनेगा। और जब सिस्टम बनेगा तो आप खुद देखोगे 2-3 हफ्ते के बाद, 1 महीने के बाद आपको खुद चीज़ें समझने आनी शुरू हो जाएंगी। आई नो जीके कैन बी लिटिल लिटिल हैवी, ठीक है, थोड़ा डॉन्टिंग हो सकता है, थोड़ा इंटिमिडेटिंग हो सकता है। लेकिन अगर आप धीरे धीरे जो मैं बता रहा हूँ वैसा करते जाएंगे तो 1 महीने, 3 हफ्ते, 2 हफ्ते के बाद दिल स्टार्ट मेकिंग सेंस टू यू। अच्छा, तो 2 महीने के बाद पूरा का पूरा सीक्वेंस आपका अच्छा बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अपने को उस मोल्ड में डालना पड़ता है। ओके, अब यहाँ पे एक चीज और देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा हुआ है न्यू स्पीशीज ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्नेक फाउंड। आप देख सकते हैं ऊपर, यहाँ पे हाईलाइट नहीं किया है। यहाँ देखिए, रिसर्चर्स इन द अमेज़न हैव डिस्कवर्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्नेक स्पीशीज एंड इनॉर्मस ग्रीन एनाकोंडा। ठीक है, ग्रीन एनाकोंडा मिला है, कहाँ मिला है? इक्वाडोर में मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट है, उसका नाम क्या रखा है? नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा।
तो उसका नाम रखा है नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा, और इक्वाडोर के जंगलों में मिला हुआ है। ठीक है, और ये सबसे बड़ा स्नेक मिला है अभी तक दुनिया में। तो देखो ये तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, मतलब बताने की जरूरत भी नहीं है कि कोई सांप मिला है इक्वाडोर में मिला है। सबसे अगर सबसे बड़ा मिला तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन मिलने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, तो कंट्री का नाम याद रखना कि इक्वाडोर में मिला है, और उसका नाम याद रखना नॉर्दर्न नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा मिला हुआ है। तो ये चीज़ आप याद रखना। ठीक है, तो या आई थिंक दिस दिस इज प्रीटी मच इट। हाँ जी, तो ये कुछ चीज़ें इनको ध्यान रखना है। तो जैसे बहुत चीज़ें आप देख सकते हो, ओपिनियन पेज, ये पेज, तो इन पे अपना समय ज़ाया नहीं करना आपने। ये जो बेसिक चीज़ें इन पे ध्यान दो, और रोज़ थोड़ा थोड़ा जो सेशंस है हमारे, तो इन पे आते रहो, मिलते रहो, बात करते रहो। जो मैंने 2 क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं आज, जो मैंने अभी सेशन में आपसे कहा है कमेंट करने, वो कमेंट करो। तो वो क्वेश्चन भी आपके कुछ नहीं, पोटेंशियल क्वेश्चन है, एग्जाम में बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल चांसेस है बनने के उनके। ठीक है, तो इंट्रैक्शन इन्वॉल्वमेंट बना के रखो, धीरे धीरे सब सेट हो जाएगा। ठीक है, ज़रा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। सही जगह आगे हो, सही जगह पे बात कर रहे हो, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। ठीक है, तो इसको यहीं रैप अप करते हैं आज के सेशन को। मिलते हैं आपसे अगली बार। टिल देन टेक केयर एंड सब्सक्राइब टू क्लैट पॉसिबल चैनल। टेक केयर।